तो चलिए न्यूज के फुल डोज की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में आतंकी उमर की मौत के बाद अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर जांच तेज हो गई है। तुर्की, पाकिस्तान और भारत के बीच ये आतंकी नेटवर्क सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में कई और महत्वपूर्ण सुराग सामने आ सकते हैं, जो इस पूरी घटना के पीछे की साजिश को और भी अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए दिल दहलाने वाले कार ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर की मौत हो गई। डीएनए सैंपल से इसकी पुष्टि हो चुकी है कि डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया था। अब इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ नए सुराग लगे हैं, जो इस आतंकी हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों के हैंडलर की पहचान भी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ये हैंडलर तुर्की में बैठा हुआ है और उसका नाम उकासा बताया जा रहा है, जो शायद एक कोड नेम हो सकता है। इस हैंडलर से आतंकियों का संपर्क तुर्की की राजधानी अंकारा से था और यहाँ से ही आतंकियों को दिशा निर्देश मिले थे। कल रात हुई कैबिनेट की कमेटी की बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि दिल्ली को दहलाने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय भी थी और आतंकवादी भी थी, और इसके तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीयों का एक समूह जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले यानी डॉक्टर्स भी शामिल थे, 2022 में अंकारा गए थे। वहां उनकी मुलाकात होती है ओकासा से। ओकासा जो एक कोड नेम भी हो सकता है किसी हैंडलर का, और उसी ओकासा से डॉक्टर उमर भी सीधे संपर्क में था, जो मेरे ठीक पीछे मौजूद इसी लाल किले के चौक पर एक कार ब्लास्ट में मारा जाता है, और कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी के रूप में उसे लिया जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद की गई जांच में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर उमर और उसके अन्य साथी डॉक्टर्स ने एक एप्लीकेशन सेशन के माध्यम से अपने हैंडलर उकासा से संपर्क किया था। यह एप्लीकेशन एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा था, जो आतंकियों को अपने हैंडलर से सीधे संवाद करने में मदद करता था। सेशन ऐप में ये अंकारा में बैठे हुए यानी तुर्किया की राजधानी में बैठे हुए आतंकवादियों से, हैंडलरों से सीधा संपर्क में थे, यानी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भुगतान किया जाता था, सेशन ऐप के ज़रिए संपर्क होता था, और ओकासा कोड नेम हो सकता है उस हैंडलर का, जिससे ये तमाम वाइट कॉलर वाले आतंकवादी डॉक्टर के रूप में छुपे बहरूपिया दहशतगर्द संपर्क में थे। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जो भारत के खिलाफ की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी नेटवर्क के तुर्की कनेक्शन की जांच पहले भी सामने आई थी। मार्च 2022 में भारत से कुछ लोग तुर्की गए थे और ये शक जताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी और ब्रेन वॉश भी किया गया था। आतंकी डॉक्टर उमर, आदिल और मुजम्मिल भी तुर्की गए थे और वहां सबने हैंडलर से मुलाकात की थी। यही कारण है कि दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ हो सकता है। बता दें कि सोमवार को फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़ी रेड मारी और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल्स और विस्फोटक सामग्री बरामद की। ये विस्फोटक उसी समय दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के पास ये धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए थे। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में और गहराई से जांच कर रही है। उकासा के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए तुर्की से संपर्क किया गया। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। दिल्ली ब्लास्ट और इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन ने ये साबित कर दिया कि आतंकवादी गतिविधियां अब सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि देशों के बीच भी फैल रही है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया, वो तुर्की 2022 से यानी अब से 3 साल पहले से ही एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था भारत को और भारत की राजधानी को दहलाने के लिए। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।